आज होगा ये गरीब के कहीं है ऐसा रिकॉर्ड किए हैं लोग। शीशा नहीं उतारता है, इधर से चलते हैं तब पुलिस एकदम रोड खाली कर देता है। का है हम ही लोग का वोट से मंत्री पोस्ट मिला है, मिला था। आज अमिताभ बच्चन बोले कि काराकाट कहाँ पड़ता है। पवन बाबू जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो काराकाट आज पहला काम हुआ काराकाट। पता था तब पवन सिंह आते थे। आज यहाँ का काराकाट के सांसद बनेंगे तो एक कार्ड भी जाएगा किसी शादी ब्याह का तो बिना पैसा वहाँ पहुँचेंगे। वो पहले क्या था कि 10 लाख देंगे पवन सिंह तब आएंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, मेरे दरवाजा पर 1 मिनट के लिए भी खड़े हो जाए तो मेरा स्वाभिमान बढ़ जाएगा। गौरवशाली परंपरा के लिए लड़ रहा है, बिहार की मर्यादा के लिए लड़ रहा है, युवा वर्ग के उत्थान के लिए लड़ रहा है, परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। तो पूरा यूथ ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग भी साथ उसके हैं। और हम ऐसे बेटा को हमेशा ये प्रेरणा दूंगा कि तुम बिहार की कराकट की जनता को के आवाज़ को लोकसभा में रख करके बिहार के गौरव। कुशवाहा का क्या है, महागठबंधन से जो राजा राम सिंह कुशवाहा है उनका क्या होगा? कुशवाहा जी देखिए, राजा राम जी चाहे इसके पहले जो भी हैं, जो भी पहले हम लोगों का नेतृत्व कर चुके हैं ना, उनको लोग किसी ने उन लोगों को कोई देखा है। आज लोग पवन जी के चलते लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव लास्ट मतदान चल रहा है और हम काराकाट में मौजूद हैं। कहे तो ये काराकाट जो है एक हॉट सीट बन चुका है। ये हॉट सीट जो बन चुका है ये किसके कारण बना है, तो ये भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के कारण ये हॉट सीट बन चुका है। और वहीं निर्दलीय से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो कहे तो महागठबंधन से राजा राम सिंह कुशवाहा है, तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है। यहाँ पे बात करेंगे जनता है कि इनका क्या राय और किसको ये जिता रहे हैं और किसको ये वोट दे रहा है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से काराकाट से? पावर स्टार पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह जी। पावर स्टार पवन को क्यों जिताना चाह रहे हैं? नया चेहरा है, शाहाबाद के बेटा हैं, शाहाबाद की मिट्टी से हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, नए चेहरे हैं। ये लोग को हम लोग देख चुके हैं, जितने के बाद तो नजर भी नहीं आते हैं। पिछले जो सांसद थे विकास कुछ नहीं ना के बराबर। कहीं शिलापट दिखा दीजिए आप, कुछ विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। तो फिर जिताए थे तो फिर क्यों जिताए थे? वो जिता दिए थे हम लोग की भाई बढ़िया नेता है। हम लोग सुने थे उपेंद्र कुशवाहा बढ़िया एक नेता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से प्रत्याशी है तो वो मोदी के नाम के, मोदी के चेहरे पे लोग वोट दे रहा है। क्या लग सही है क्या? नहीं। किसको वोट दे रहा है, किसको वोट पड़ रहा है? पवन सिंह को। पवन सिंह को पड़ रहा है? हाँ, पवन सिंह को। पवन सिंह को तो कहा जा रहा है कि वो स्टार है, बस भीड़ जुटा रहे, स्टार की वजह से वो वोट में तब्दील हो पाएगा तब तो। हाँ, वोट में तब्दील होगा। हाँ, होगा। और भी यहाँ पे लोग हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे किसका माहौल है त्रिकोणीय लड़ाई में? पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सबको प्रणाम करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी बुद्धि, विवेक और विकास हैं। अच्छा। और यहाँ के पूंजी बनकर आए हैं। यहाँ के आदरणीय मतदाता समझ चुकी है। पवन जी के पीछे हम लोग लगे हैं। पवन जी आगे चुनाव निकाल चुके हैं। पवन जी जैसा कोई प्रत्याशी ना यहाँ कोई लोग भी माने अपना ही घूम रहे हैं, तो उनको कुछ पवन सिंह के वजह से ये लोग क्षेत्र में घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा था ना, ऐसे कोई देखबे नहीं किया है, कोई नहीं देखा है। क्या लग रहा है यहाँ पे किसको जिता रहे त्रिकोणीय लड़ाई? पवन सिंह को। पवन सिंह को क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए वो जाति धर्म से उठ कर के नेता हैं। पहले तो जो पहले के उम्मीदवार जो थे वहाँ एक भी काम नहीं किए हैं, केवल आए चुनाव में 5 साल के बाद आए, हाथ जोड़े और चले गए। यानी कहने का मतलब आप पूरा सरकार पे आरोप लगा रहे कि कुछ विकास नहीं हुआ? हम लोग यहाँ के उम्मीदवार पर आरोप लगा रहे हैं। उम्मीदवार पे जो है उपेंद्र कुशवाहा पहले जो सांसद थे, अब यह पब्लिक में जाकर कह रहे हैं कि हम मंत्री थे तो हमको समय नहीं मिला था। इधर 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी बोले कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को भारी बहुमत से जिताइए, हम लोग इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा मीन्स की आपको मंत्री बनाएंगे। फिर मंत्री बन जाएंगे जीतकर, फिर नहीं आएंगे, फिर चुनाव के बाद आएंगे, 5 साल के बाद कहेंगे कि मंत्री हम रह गए थे, व्यस्त हम थे। ये बाजा नहीं बजने वाला है। पावर स्टार का भी, पावर स्टार का पूरा पावर है, पावर है। क्या लग रहा है? ये बहुत नमस्कार, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, मोदी जी आए थे तो जनसभा के दौरान कह रहे थे कि जो भी ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी या चीनी मिल बंद पड़ी थी, हम उसको जीतते तो उद्घाटन करेंगे। तो क्या आप उनको वोट दीजिएगा? 15 साल उन्हीं लोग न रहे
10 साल महाबली जी, अभी 12-15 साल के बच्चा ले पूछिए तो चेहरा नहीं चिंता है संसद के। अच्छा, चेहरा कोई नहीं चिंता यहाँ का नहीं चिंता है। महाबली जी के पूछिए तो कोई लड़का अभी 15 साल के बच्चा से कि चेहरा देखा है फिर से नहीं देखा है। आई 5 साल रहे क्या किए? हम लोग मोदी जी के देख के उस समय वोट दिए। अच्छा, तो अबरी बार वहाँ यहाँ चलने वाला नहीं है। यार क्या लग रहा है, मोदी जी के चेहरा पे कोई वोट देगा? यहाँ नहीं चलेगा। ओनली फॉर पवन सिंह। ओनली फॉर पवन सिंह देख लिए हम लोग यहाँ। हम लोग गुलाम नहीं है कि जहाँ जब चाहिए तब वोट लीजिए या बाकी वोट लेके छोड़ दीजिए। अब दाल गलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये अगर बनेंगे तो गरीब गुजरा के सहायता करेंगे, कल्याण करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट से मतलब नहीं है, बोल रहे हैं कि लिखित दे रहे हैं हम, और वास्तविक में है। तो हम लोग का वैसा चाहिए ना कि जो गरीब दवा बिना मर रहा है। एक सिग्नेचर पर इन लोगों का दिल्ली इलाज। कुछ लोगों से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो वो लोगों का कहना है कि यहाँ का जो माहौल है 7 बजे के बाद कोई सुरक्षित नहीं रहता, हर रोज एक ना एक मर्डर होता है। क्या सही बात है? अब तो नेता हमारा सही नहीं थे तो होइबे न करेगा ये सब। क्योंकि 7 बजे के बाद सिर्फ यहाँ ट्रक जाती है। ट्रक काराकाट में गए थे कल हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो ये बात पब्लिक द्वारा कहा गया। सही बात है। सही बात है। सही साझे दिन अच्छे मर्डर हो जाता है। दिन अच्छे मर्डर। हाँ, शाम को ही हो जाता है। तो क्या जो सांसद थे वो अच्छा से काम नहीं कर रहे? प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही थी क्या? प्रशासन तो अपना घूम रही है फिर रही है। ये लोग चेहरा देखते हैं लोग। अच्छा, हम जानता, हम लोग इन लोग का चेहरा देखते हैं कभी नहीं। शीशा नहीं उतरता है। उस समय हम लोग महकते हैं। अब वोट लेने के बेरी हम लोग के आके दुआरी पर खखन रहे हैं लोग। काहे खाती देखे ना 15 साल। अच्छा, अब नहीं देखना है। अच्छा, पवन मैं बनाना है। ओनली फॉर पवन सिंह। काराकाट में जय पवन तय पवन। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लग रहा है कौन आएगा? पवन सिंह पवन सिंह आएंगे। पूरा एकदम लाना है पवन हाँ सिंह। पवन सिंह को लाना है एकदम। क्या दादाजी क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल पवन सिंह का है। पवन सिंह का है। पवन सिंह जो है पावर स्टार भोजपुरी के, जो कि बिहार की पहचान उन्होंने पूरे देश में नहीं दुनिया में। अच्छा, पवन सिंह एक ऐसे नेता हैं जो युवा वर्ग के दिलों की धड़कन है। वो काराकाट के ही युवा की धड़कन नहीं है बल्कि पूरे युवा वर्ग की धड़कन है। उनसे लोगों का बधा है कि यदि पवन सिंह पार्लियामेंट में जाते हैं तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जरूर रखने के लिए पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेंगे। पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे जनता की। हाँ, जनता की आवाज़ उठाएंगे और भोजपुरी को बिहार से ही पहचान तो दिलाए, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पवन सिंह ने भोजपुरी को पहचान दिलाया। पूरे जनमानस के हृदय में भोजपुरी को प्रतिस्थापित किया। आज पूरे काराकाट की युवा वर्ग जो 18 से 35-40 वर्ष के अंदर में है वो दिलों की धड़कन बने हुए हैं। वो प्रदेश युवा के दिलों की धड़कन बने हुए हैं और ज़रूर काराकाट एक नई दिशा और दशा देगा, भारतीय राजनीति को नई दिशा अच्छा, देगा। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ यूथ उनके साथ, पवन सिंह के साथ, पावर स्टार के साथ खड़े हैं। जो युवा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पवन सिंह के साथ हैं। क्या सही बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भ्रम पैदा किया जा रहा है। जब मैं खड़ा हूँ तो मेरा बेटा भी खड़ा है। अच्छा, और वो बेटा है और बेटा अभी लड़ रहा है तो सारी परंपरा को जीवंत करिए, यही मेरा उद्देश्य। अच्छा, पवन सिंह जीत जाते हैं तो आप लोग विकास के लिए क्या अपेक्षा कीजिएगा? पवन सिंह जाते हैं तो विकास के लिए ही होगा कि वो जीत करके आएंगे। और हर गांव में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हर लोगों को बुला करके, युवा वर्ग को बुला करके, बुजुर्ग को बुला करके विकास का माप तैयार करेंगे, विकास की अवधारणा तैयार करेंगे। कोई भी चीज़ अवधारणा पर होती है, कॉन्सेप्ट पर होता है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई दर्शन, कोई सिद्धांत, कोई नीतियाँ वो कारगर नहीं होगी। देखिए सर, चुनावी मतदान के लिए कि अपील कर रहे थे लोगों से कि आप उनको वोट दीजिए, आप लोग जिताइए कैची छाप को। तो क्या लग रहा है सिर्फ एक्टर आ रहे हैं, भीड़ देखने के लिए वो भीड़ जुट रहा है, या फिर ये वोट में भी तब्दील होगा? देखिए, ये एक्टर नहीं आ रहा है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये भोजपुरी अस्मिता और बिहार की गौरवशाली परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप समझिए कि बिहार का, भोजपुर का एक भी एक्टर यहाँ बाकी नहीं है। किनके साथ है? पवन जी के साथ है। क्यों है? आज आप सोचिए, पवन सिंह एक सोच हैं
पवन सिंह को एक स्वाभिमान है और ये काराकाट अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है और जिनकी अगुवाई पवन जी कर रहे हैं। और विकास की जहाँ तक रह गई बात, तो विकास तो मेरा पहला दिन ही हो गया जिस दिन हमारे पवन जी आए यहाँ। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग पूरी कवर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। आप, हमें नहीं लगता है कि आप पूरे काराकाट को देखी होंगी इससे पहले या काराकाट को समझी होंगी कभी। तो ये क्यों हुआ? ये बदलाव हुआ उस व्यक्ति के चलते हुआ, पवन सिंह के चलते हुआ, सिर्फ ओनली फॉर पवन सिंह की वजह, पावर स्टार की वजह, पावर स्टार की वजह से हुआ। पूरे रात लोग तो कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया वो क्या विकास करेगा। कौन नचनिया बजनिया नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं कौन नचनिया बजनिया नहीं है? कौन कलाकार नहीं है? किस फील्ड में कलाकार नहीं है? पढ़ाई के क्षेत्र में जाइए, उसको कला है तभी पढ़ रहा है। ये हमारे सामने कोरोना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, इनके पास कला है तो ये डॉक्टर हैं। कौन कलाकार नहीं है बताइए हमको। आप आते हैं यहाँ से, आप कहीं से आते हैं और यहाँ हमारी धरती पे आते हैं तो भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, यही मिथिला में चले जाते हैं तो मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या कलाकार नहीं है? ये दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आप किसको जिता रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई में? पवन सिंह को, पावर स्टार पावर स्टार को जिता रहे हैं। पावर स्टार को क्यों जिताना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए। ये है कि ईमानदार और मेहनती है, वो जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, अभी तक करके दिखाए हैं। अच्छा, जो वादा किए हैं पवन सिंह की, अगर हम जीत जाते तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे और भी विकास बहुत सारा करेंगे, तो क्या वो जीत जाते तो सही में विकास होगा? बिल्कुल उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है हमें कि वो अपने जो भी वादा किए वो पूरा करेंगे। वादा पूरा करेंगे। बिल्कुल। क्या बाबा, किसका यहाँ पे ज़्यादा दबदबा है और कौन जीत रहा है? पवन सिंह जीत रहे हैं मैडम, उड़ा देना है। हम लोग 5 साल 10 साल तक के देख लिए कुल आदमी के। अच्छा, विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं। काट के कुछ विकास नहीं। आपको क्या लग रहा है? कैंची छाप को पहला काराकाट को पहले कोई नहीं जानता था। अच्छा, कोई नहीं जानता ही नहीं था काराकाट कहाँ है। आज पहला विकास का काम हुआ काराकाट का, एंट्री करते हुए पवन सिंह को। तो आज पहला काम हुआ। चुनाव जीतने के बाद क्या आदमी क्या करता है? सभी जनता का काम नहीं हो जाता है, लेकिन उसी में कुछ प्लस होता है। जैसे अभी किसी का पर्सनल कोई काम नहीं करता है, सामूहिक काम ही होगा जनता का। लेकिन पवन सिंह अभी 1 नंबर पर चल रहे हैं और चुनाव भी 2.5 लाख से प्लस से चुनाव जीतने वाले हैं। 2.5 लाख 2.5 लाख से कुछ बाहर लोगों का। और मैं यहाँ विक्रमगंज का नहीं हूँ, मैं नबीनगर का हूँ। और नबीनगर से पवन सिंह को ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस बूथ से पवन सिंह लीड नहीं कर रहे हैं। हाँ, पवन सिंग को ये 1 लाख नहीं 2.5 लाख वोट से पवन सिंह चुनाव जीतने वाले हैं। तो लोग इससे पहले नहीं, कभी नहीं देखे। पूछिए, उनसे पूछिए। आज तक महाबली सिंह भी थे। आज तक महाबली सिंह थे, उनका चेहरा भी कोई नहीं दिखा था। उपेंद्र कुशवाहा तो मंत्री बने तो कभी आए ही नहीं, कभी भी नहीं आए क्षेत्र में, कभी घूम के नहीं आए, कभी कुछ नहीं। अब चलिए नबीनगर जात पात पर हम लोग विकास, जात पात नहीं चलेगा, ओनली फॉर विकास चलेगा। पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। मैं कर्नाटक से आया। कर्नाटक से आया। कर्नाटक से क्यों आए हैं? पवन सिंह को मिलने के लिए। पवन सिंह को मिलने के इतना बड़ा फैन है? हाँ, बहुत बड़ा। मिले हैं पवन सिंह से? आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा। अच्छा, कल मिल जाएगा। एकदम ये विश्वास है कि पवन सिंह आपसे मिलेंगे? मिले, क्यों नहीं मिला? मिले, दुनिया सभी से मिल रहे हैं, वो सभी से मिल रहे हैं। आप बताइए, आज बता रहे हैं कि पूरा फिल्मी इंडस्ट्री, एक मिनट, पूरा फिल्मी इंडस्ट्री काराकाट में उतर चुका है, सभी से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बताइए किसी भी कैंडिडेट इतना संपर्क कर रहा है? कोई नहीं। जितना पवन सिंह मेहनत कर रहे हैं उतना पूरे भारत में कोई मेहनत नहीं कर रहा है जितना पवन सिंह मेहनत कर रहे हैं। पवन सिंह आपके कहने मतलब बहुत फील्ड में जा रहे हैं और सबसे मिल रहे हैं, सबसे बता रहे हैं कि ज्योति भाभी हैं, वो बता रहे हैं कि खेत में महिलाएं लोग काम कर रही थी, वहां जाकर संपर्क कर रही हैं ज्योति सिंह ने। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं, कोई पंचायत नहीं बचा हुआ है जहां ज्योति सिंह हो चाहे पवन सिंह हो संपर्क नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज्योति सिंह उनकी पत्नी है, वो सब जगह जा के घूम रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या लग रहा है पवन सिंह अगर जीत जाते हैं तो फिर घर घर जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो जाएंगे जीतने के बाद, या फिर जाके बैठ जाएंगे दिल्ली? बता रहे हैं कि आपको एक चीज बात बता रहे हैं, पहले पवन सिंह को पैसा देकर 10 लाख आदमी देगा, क्या यहाँ पे ज्यादा ये जीत हो? पवन सिंह है तो पवन सिंह पवनमय हो गया पूरा काराकाट। तो गाना भी आता है क्या? गाना तो पवन सिंह जीतना आया हुआ है। पवन सिंह के लिए गाने गाए हैं? गाना हम नहीं गए, गाने बहुत लाया है मार्केट में। तो अच्छा,
पवन सिंह इलेक्शन पे गाना लाए, इस पे क्या कहिएगा? देखिए ये तो उनका अपना वो है, अपना गाना गा रहे हैं स्वयं, वो तो शुरू से कलाकार हैं तो गाना गाएंगे ही, ठीक है। लेकिन आप विकास पे चर्चा कीजिए, काराकाट में क्या विकास हुआ है 15 साल में? आप अभी काराकाट घूमी होंगी तो आप विकास बताइए कि कहाँ काराकाट में क्या हुआ था। आज बता रहे हैं कि आप कहीं चले जाइए, कोई कहीं जाइए, हम लोग कहीं भी घूम रहे हैं अभी तो पूरा रोड सभी जगह टूटा हुआ, नाली कहीं नहीं बन रहा है, नाली रोड पे बह रहा है। क्या हुआ 15 साल में विकास? यानी बहुत नाराज है उपेंद्र कुशवाहा से? हाँ बहुत नाराज हैं, बहुत। हम लोग बता रहे हैं कि उनको देखना नहीं चाहते हैं, नहीं देखना चाहिए। नहीं, वोट बहिष्कार भी करना होगा ना तो कर देंगे, लेकिन पवन सिंह को वोट देंगे हम लोग। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पे जनता काराकाट की जनता है और इनका कहना है कि जो पवन सिंह है युवा है और युवा को हम इस बार जो है इस बार हम चुनाव में जिता रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम पवन सिंह को एक बार मौका देना चाहते हैं। क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा है या कहे तो जो पहले का जो सांसद थे वो जो 15 सालों में कहे तो कुछ काम विकास यानी विकास कुछ नहीं हुआ है। काराकाट की जो ये जनता है इनका कहना है कि कुछ भी विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग जो है इस बार पवन सिंह को जिता रहे हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं उनको हम लोग देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये जनता का कहना है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि में अनुराधा झा, बहुत बहुत धन्यवाद।